अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो कि आज की मेरी वीडियो है फिजिक्स एमसीक्यूज पार्ट 3। तो ये फाइनल पार्ट है। सिंपल सीरीज चला रहा था मैं फिजिक्स एमसीक्यूज की, तो इसका फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही। तो इसके दो पार्ट्स में बना चुका हूँ पहले, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जो कि आप देख सकते हैं इधर आई के बटन में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर फिजिक्स एमसीक्यूज लिए हुए हैं जो कि एकेडमिक क्वेश्चंस के अंदर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ पहले जो जो पॉइंट्स इसमें आएंगे लेक्चर्स में। उसके अलावा जो लेक्चर्स के अंदर जो 20 एमसीक्यूज हैं ये लिए गए चैप्टर में से। ठीक है, तो चैप्टर्स वाइज के अंदर से मैंने एमसीक्यूज दिए। तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है, एमसीक्यू ट्रिक्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में पता है क्या है, देखे ना, मैं एमसीक्यू ट्रिक बताऊंगा आज के फाइनल, जो कि मैं बताता आ रहा हूँ। एमसीक्यूज में ट्रिक्स भी होंगी। उसके अलावा दो ट्रिक्स हैं, देखें दो ट्रिक्स बताऊंगा। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस को गौर करना है जो चैप्टर्स में फॉलो कर रहा हूँ तीनों सीरीज में। इन चैप्टर्स को अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपको 99% गारंटी दे सकता हूँ कि आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं फिजिक्स का, जो कि पीएफ में या और जितनी भी टेस्ट में आता है ना, वो आप टेस्ट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वांटिटीज विच टू डिटरमाइन देयर वैल्यूज वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज। देखें, अब ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है नंबर 1, अब ये तो एक मिनट का भी आंसर नहीं, एक सेकंड का आंसर भी नहीं, आप 0.5 सेकंड का लगा रहे आंसर। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं। अब कंफ्यूजन क्या है कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रीड कर देते हैं। क्वांटिटीज ऑफ व्हिच डिटरमाइन देयर वैल्यूज हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, जल्दी से स्केलर की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। क्योंकि स्केलर में सबसे पहले जो बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप याद रखें, अगर डायरेक्शन की बात आ जाती है तो वेक्टर्स की बात। अब आ जाते हैं ट्रिक्स जो हमें फॉलो करनी है। हमें ना पता है, ना स्केलर का पता है, ना वेक्टर का पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वांटिटीज की बात कर रहा है। अब फोर्स एक अलग चीज हो गई, देखे ना, वो एक आ जाती, वो भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन वो है वेक्टर क्वांटिटी फोर्स। ठीक है, वो खुद एक क्वांटिटी के अंदर आती है, वेक्टर के अंदर। तो ये फोर्स क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फोर्स ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वाट की तरफ। वाट एक खुद यूनिट है, यूनिट तो होगा ही नहीं। तो दो ऑप्शन गए हमारे, तो 50% हमारे पास बचे चांसेस जो राइट आंसर देने के लिए, वेक्टर और स्केलर। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन को। ठीक है, देखें ना, ये ट्रिक है कि अब ये देखें, फिर 25%, 25% और 25%, ये चार ऑप्शन है जो कि 100% बनता है। ठीक है, जब 25 गया फिर 25 गया तो आपके 50% चांस बन जाते हैं राइट आंसर देने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको लॉक कर दें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन टाइप मटीरियल कंसिस्ट ऑफ डैश। अब देखें ये एन टाइप मटीरियल्स, अब अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर्स वाला तो आप ये इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं होल्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अब होल्स को हटा दें। ठीक है, होल्स क्यों हटवा रहा हूं मैं, देखें ना, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एक दूसरे, मतलब एक दूसरे से मिलते हुए हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, और क्या बोलते हैं प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो वो सेम टू सेम ये चीज है। अब जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो सेम टू सेम कंडीशन है ये। ठीक है, अब आपका गए तो आपके बचे 75% चांस तो राइट आंसर देने के। ठीक है, मतलब कि 75%, मतलब 100% तो है, ये माइनस की तरफ सीरीज जा रही है, आप समझे, माइनस मतलब आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 100% राइट आंसर दे सकती हो अगर आपको 100% आ रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, अब इन तीन ऑप्शन में से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको लॉक कर दें। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी। नन ऑफ दिस को कर दें साइड में फिलहाल के लिए। बोथ ए बी तो देखें, और वेक्टर स्केलर। अब बोथ ए बी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी में।
अब बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये सीन क्या है। अब बोथ ए बी का मतलब कि ए नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा वॉल्यूम। तो बोथ ए बी जो ऑप्शन है हमारे वेक्टर्स और स्केलर्स के बात कर रहा है, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नन ऑफ दीज और बोथ ए बी को रखें थोड़ा सा साइड में, वेक्टर्स और स्केलर की तरफ। अब वॉल्यूम अगर देखें ना, वेक्टर अभी पढ़ के आएगा, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में अगर आपको पता है तो फिर आप वॉल्यूम बता सकते हैं। अगर वॉल्यूम स्केलर वेक्टर के बारे में नहीं पता तो वॉल्यूम खुद के बारे में पता होना चाहिए, जो उसका फार्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला अगर आपको पता है तो खुद, अब देखना वॉल्यूम को कोई डायरेक्शन होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात है ना, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखें टाइम वेस्ट हमें नहीं करना ज्यादा, फिर आप बोलेंगे यार बहुत लंबी वीडियो है, तो स्केलर्स में आता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का स्केलर कर दें लॉग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। द सेम पोल ऑफ मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 4 है द सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। अब सेम पोल ऑफ मैग्नेट, अभी इससे मिलता जुलता मैंने एक सवाल दिया था कुछ, मतलब के पार्ट 1 में दिया था या पार्ट 2 में, आप देख लेना, ठीक है। तो द सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट, अब जब सेम पोल, हम सोचते हैं कि सेम सोच वाले इंसान जो कि आपस में मतलब कि ज्यादा घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये है फिजिक्स की लैंग्वेज, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है एक अलग किस्म की लैंग्वेज, जिसमें जो सेम चीजें होती हैं वो आप करते हैं रिपेल ईच अदर, ठीक है। पुश वगैरह और पुल वगैरह ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही आप निगलेक्ट कर देते हैं, टेक्निक जो मैंने आपको बताई। तो बचे ऑप्शन 2, अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है। तो अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल ऑप्शन होगा, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। रिपेल ऑप्शन को लॉक कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 रिपेल ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड डैश। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अब देखें डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज की अगर बात की जा रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की बात नहीं कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज की बात कर रहा है, दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये तो एक कॉमन सेंस वाले सवाल है। अब ये जो ऑप्शन देखें ना, अब टेक्निक इसके अंदर आप पहले फॉलो करनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो इन जैसे मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट आप टिक कर सकते हैं। अब डिप्रेशन और स्पीड और वेलोसिटी ये ऑप्शन कहीं से भी नहीं मिल रहे, इसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात होती तो फिर हम बात कर सकते थे वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे इसमें लॉक कर दे क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्प्लेसमेंट। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को लॉक कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। अब आ गई ना बात वही सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वेलोसिटी आ गई उससे। अब देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की तो जल्दी में जो कि ज्यादा पढ़े हुए होते हैं ना, वो पता ही क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कर देते हैं। कि बोलते हैं ना बात तो वेलोसिटी की कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी कर देते हैं। भाई मेरे नहीं, एवरेज वेलोसिटी होगी नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी एक अलग चीज है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है एक पूरी पर्टिकुलर डेफिनेशन की, पर्टिकुलर डेफिनेशन है जिसकी ये देखें आंख बंद करके बंदा आंसर देता है, एक्सेलरेशन होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये है पर्टिकुलर डेफिनेशन, जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करनी होती इनिशियल टेस्टेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सेलरेशन आंसर को लॉक कर दें, एक्सेलरेशन सही आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। द मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड डैश। तो मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, एटम, इलेक्ट्रॉन्स। अब मॉलिक्यूल्स बंदे ज्यादातर सोचते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड डैश। अब ये याद रखें मैटर की बात होगी तो हमारी एटम की बात होनी चाहिए, तो एटम्स राइट आंसर है, क्योंकि मैटर और एटम, एटम ही एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जो कहा जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो पुरानी डेफिनेशन थी। अब तो बुक्स में इख्तलाफात आ गए, लेकिन ना अभी जो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है ना सिर्फ वो यही है कि तो एटम्स को बोला जाता है, ठीक है। तो एटम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में एटम्स होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं हमारी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में याद रखें एटम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ड्राइव यूनिट हैव डैश काइंड्स। अब यूनिट्स आपको अगर नहीं पता तो ये आंख बंद करके एक रट्टे लगाने वाली चीजें 7 होते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इसमें ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, ये रट्टे लगाने वाले एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो कि होते हैं 1 2 3 जिसमें ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होगा 7, ठीक है, कोई ना ट्रिक है ना कुछ है, क्वेश्चन नंबर 8 में 7 है।
क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर इज नॉट इन रेनबो। अब रेनबो हम सुनते हैं लेकिन देखते नहीं, ठीक, देखी तो होगी आपने कभी ना कभी जिंदगी में, ठीक है। तो रेनबो के अंदर देखें येलो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। अब जो बंदे होते हैं मतलब के विलेजर जिन्होंने रेनबो वगैरह देखी होती है, तो अदरवाइज तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा चल रहा था 9। तो 9 के अंदर मैं आपको ये चीज बता रहा था कि 9 के अंदर जो येलो और ऑरेंज और रेड, अगर आपने कलर ऑफ जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स पढ़े होंगे तो आप देखें ना, येलो और रेड को कंबाइन करेंगे तो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है कि रेड और ऑरेंज सेम टू सेम कलर ही होते हैं, थोड़ा डिफरेंस है जो कि रेनबो में है, ठीक है। रेनबो में 7 कलर होते हैं और ब्राउन कलर एक अलग चीज होगा, तो ब्राउन कलर इसमें होगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियोस हैं इधर ऊपर मिलेंगी, आएगी ऑप्शन में, ठीक है। तो आई का ऑप्शन दबाना मत भूलेगा, इधर मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स लाजमी करें ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ब्राउन लॉक कर दें, सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एवरिएशन हैव अ रिएक्शन, इट इज डैश ला। देखें नन ऑफ दिस कर दिया हमने साइड में, तो हमारे बचे 75% चांसेस, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड में कौन सा होगा? सेकंड लॉ तो यार बहुत फेमस लॉ है, F इक्वल टू ma, ठीक है। और फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया की तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो फर्स्ट, सेकंड, नन इधर साइड में। थर्ड लॉ है ना, लाजमी बात है यार, ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे। अगर थर्ड लॉ आपको नहीं पता और ये भी नहीं पता कि क्या है, तो सेकंड बहुत फेमस है, फर्स्ट लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो हमारे पास है थर्ड, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, और आई का बटन इधर टिक करके आप देख सकते हैं मेरी जो वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखें, वो भी अच्छा बनाया मैंने, अब सिंपल सीरीज है। इसके अलावा मेरी और भी वीडियोस आने वाली है फिजिक्स के ऊपर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, लॉक कर देते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डैश इज sensitive instrument which represents the presence of current, ammeter, potentiometer, कैलोरीमीटर, गैल्वानोमीटर। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, एमीटर के अंदर भी हम कलर को मालूम करते हैं, सेंसिटिव की बात की है। कंफ्यूजन तो हमें इस जगह पे होती है, जो बंदे नहीं पढ़े हुए होते हैं ना, वो इस मतलब कि इस क्वेश्चन में मार खाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। एमीटर, पोटेंशियोमीटर, कैलोरीमीटर और गैल्वानोमीटर में, ठीक है। तो अब इसका जो राइट आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो ये है कि गैल्वानोमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर गैल्वानोमीटर की तरफ जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव की बात कर रहा है। उसके अलावा पोटेंशियोमीटर के अंदर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, जिसको हम करंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यही बात बता रहा हूं मैं आपको, करंट इन सारों में ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। देखिए ना, सेंसिटिव, अब कम जो पढ़ा हुआ होगा ना, कम जो जिसने मतलब कि थोड़ा पढ़ा होगा तो वो इधर कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए ना, एम मीटर, पोटेंशियोमीटर, अब आ जाता है एक होता है एवोमीटर भी, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके अलावा गैल्वानोमीटर हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो गैल्वानोमीटर लॉक कर दें, गैल्वानोमीटर इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यूनिट ऑफ वर्क इज सेम इज यूनिट ऑफ डैश, वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, जूल। अब देखें इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, द यूनिट ऑफ वर्क इज द सेम इज द यूनिट ऑफ जूल होगा। जूल कैसे हो सकता है यार, एक बात, जूल खुद यूनिट है। अब बंदे यही तो क्या करते थे, जूल के ऊपर टिक कर देते, अल बाबा जूल सेम है, उसका भी जूल होगा, नहीं यही तो। अब प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। आ जाता है एनर्जी की तरफ, एनर्जी का यूनिट हमें पता ही है और पता होना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर हमें पता नहीं है, पता होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं मैं। देखें वेलोसिटी और प्रेशर गई साइड में, क्योंकि हमें इन का यूनिट पता है। वेलोसिटी तो बेसिक चीज है फिजिक्स के अंदर, कि इसका यूनिट और डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता तो समझे आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। द यूनिट ऑफ वर्क इज द सेम यूनिट ऑफ डैश। तो वेलोसिटी, प्रेशर गए साइड में, जूल के ऊपर गलती करते हैं 99% स्टूडेंट, तो ये जूल वाली गलती ना करें, ठीक है। तो एनर्जी होगा इधर, एनर्जी की तरफ टिक करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी बचे हमारे 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने बनाया उनको देखना लाजमी, ठीक है। उसके अलावा आए वाला बटन जरूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन नंबर 12 को लॉक कर दें एनर्जी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एनर्जी ये रहा। ठीक है, एनर्जी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉडी फ्लोटिंग ओवर वाटर आर ड्यू टू डेश लॉ, आर्किमिडीज, मोजेल्स, न्यूटन्स, पास्कल। देखें, द बॉडीज फ्लोटिंग ओवर द वाटर आर ड्यू टू डेश लॉ। ठीक है, तो अब पढ़ रहे थे द बॉडीज फ्लोटिंग ओवर द वाटर आर ड्यू टू डेश लॉ। देखें, एक हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ और पास्कल लॉ। मोजेल्स और आर्किमिडीज को हम जानते भी नहीं है, ये हैं कौन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ अगर हमने पढ़ा है तो न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़े हैं, तो उसके अंदर फ्लोटिंग ओवर द वाटर की तो बात कहीं पे भी नहीं हो रही है। ठीक है, पास्कल्स लॉ के बारे में भी हमने पढ़ा, उधर प्रेशर वगैरह की बात होती है। ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ा बहुत पढ़े थे, तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब बचे हमारे 50% चांसेस। तो मोजेल्स लॉ और आर्किमिडीज में हमें राइट आंसर पिक करना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट है जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको फॉलो करेंगे तो हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज और मोजेल्स ले। ठीक है, तो अब इसमें जो राइट आंसर है वो तो आर्किमिडीज है, ए वाला। ठीक है, ये लेकिन मोजेल्स के बारे में हमें अभी भी नहीं पता, तो इसमें तुक्का लगा देना बेहतर है अगर आपको नहीं पता कौन सा होगा। ठीक है, वैसे फेमस लॉ है आर्किमिडीज वाला, द बॉडी इज फ्लोटिंग ओवर वाटर आर ड्यू टू डेश लॉ। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करें, मैं यही बोल रहा हूँ ट्रिक्स को। न्यूटन्स और पास्कल गए तो हमारे पास दो बचे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आर्किमिडीज है, इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन आर्किमिडीज को लॉक कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वांटिटीज में अब दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस मैंने क्यों लिए, अब ये बताना चाहता हूँ क्वांटिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, अगर कि आप कहीं पर भी वो मतलब इनिशियल टेस्ट देना चाहते हैं, फिजिक्स की टेस्ट आती है, तो ये याद रखें क्वांटिटीज में एक से दो क्वेश्चन तो मजे से मैं गारंटी देता हूँ कि वो पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटीज बेसिक है, अगर आपको क्वांटिटीज नहीं आएगी तो फिजिक्स आएगी ही नहीं। ठीक है, ये याद रखें क्वांटिटीज मस्ट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, फिजिकल है, केमिकल है, स्केलर है, वेक्टर है। अब देखें, केमिकल को तो साइड कर दें, केमिकल तो गई साइड में। ठीक है, बाकी बची फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के ही टाइप्स हैं स्केलर, वेक्टर, तो फिजिकल क्वांटिटी इसको हम कर देते हैं साइड में। ठीक है, अब आ जाते हैं स्केलर वेक्टर में से। बाकी हमारे पास चांसेस कितने बचे, 50%, तो मतलब नियर रहेंगे, करीब करीब आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब वेक्टर या स्केलर, तो डिस्प्लेसमेंट से ये याद रखें कि डिस्टेंस से थोड़ा मिलता जुलता है, तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो ये वेक्टर होगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखें। इसके डिफरेंसेस अगर आपने पढ़े होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये याद रखें तो स्केलर और वेक्टर ही होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ये वेक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में टेंशन ही नहीं ली, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैं बता दिया है। ए क्वेश्चन नंबर 14 का लॉक कर दें, ए ऑप्शन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर आंसर सही है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। अब ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आप सोच रहे होंगे मैंने लिया है हीट वाले चैप्टर में। नहीं भाई, आप थोड़ा इसको दिमाग लगाएं, कौन से चैप्टर में क्वेश्चन है। सही, वाकई में हीट वाले चैप्टर में से ही क्वेश्चन है, लेकिन आप ये याद रखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन। अब हीट वाला चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट रोल आपकी डेली लाइफ में प्ले करता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी फिजिक्स में प्ले करता है। तो हीट वाले चैप्टर में सभी पीएफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत टफ टेस्ट होती है पीएफ की फिजिक्स वाली, तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ बहुत टफ टेस्ट होती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा नहीं देते जितने ज्यादा कि इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसके अंदर देखिए 747 और 212। ठीक है, 746 इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, ये आपको 1 HP वाला घबराने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो 746 नहीं होगा। ठीक है, और 743 तो साइड ही कर दें। ठीक है, तो सेंटीग्रेड की बात करें 212 और 273 के दरमियान हो सकता है आंसर। ठीक है, सबसे पहले टेक्निक यही फॉलो करनी है कि दो हमें रॉन्ग क्वेश्चन निकालने हैं। रॉन्ग निकल गए तो आपके ज्यादा चांसेस बच जाएंगे कि सही देने के। ठीक है, 50-50 चांसेस।
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फिर दोबारा रीड करना है क्वेश्चन को। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। तो 743 और 273, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन जो नीचे वाले हैं वो दो ऊपर वाले, इन दोनों में से हमने एक ऊपर वाले में से गलत निकाल दिया, एक नीचे वाले में से गलत निकाल दिया। बाकी क्या बचे 273 और 212। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? तो अब क्या करना है, अब आपको तुक्का लगा देना। अगर आपको आ रहा होगा तो आपको कर लेना है, आपको नहीं आ रहा होगा तो नहीं करना है, ठीक है। तो तुक्का लगा देना है, वैसे खाली छोड़ के नहीं आना पेपर। तो मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा चल रहा था, इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 15 का 273। ये देखें इधर। तो अब रुकें एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा हमारे पास ये। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू डैश। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल है किसके? तो एम्पलीट्यूड है, हीट है, टेम्परेचर है, टाइम पीरियड। बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या? अब पहले सबसे पहले देखें ना, मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक चीज बता रहा हूँ जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी कि आप क्वेश्चन देखें कहाँ से पूछा गया। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरा वेव साउंड वाले चैप्टर में से पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेसिकली, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हीट को कर दें साइड, हीट यार, हीट और टेम्परेचर दोनों गए, हटा दो साइड में से। क्यों? देखे ना, हीट और फ्रीक्वेंसी का आपस में चक्कर है क्या? नहीं यार। टेम्परेचर का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों साइड में गए। एम्पलीट्यूड, रुको एक मिनट, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बचा हमारे पास। तो अब टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड में से हमें सिलेक्ट करना होता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है और ये लोगों को फॉलो करें, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, अब तो वैसे जो राइट आंसर होगा इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। टाइम पीरियड ही रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी के, या फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के, ठीक है। एम्पलीट्यूड एक अलग चीज है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को कर देते हैं हम साइड में। तो हीट और टेम्परेचर ये दोनों वैसे ही साइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, टाइम पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन 16 का लॉक कर दें टाइम पीरियड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर आर डैश। अब आ जाती है, अगर आपका इतना खासा स्कूल या एजुकेशन या कॉलेज अच्छा रहा है तो आपने प्रिज्म देखा होगा लाजमी, ठीक है। तो नहीं तो जो कि मतलब कि जिन्हों के कॉलेज अच्छे नहीं होते तो उनको प्रिज्म देख नहीं पाते। प्रिज्म होता क्या है बेसिकली? प्रिज्म एक शीशे टाइप का होता है, ठीक है। तो प्रिज्म एक शेप टाइप की, अलग शेप होती है उसकी, ठीक है। वो शीशे टाइप का बना पड़ा होता है, जिससे यूं उसको सनलाइट में रखते हैं, उसमें से रोशनी वगैरह निकलती है दूसरे रंगों की, ठीक है। तो उसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो जो कि हमारे सनलाइट में से रोशनी होती है, ठीक है। मैंने भी उसको देखा है, ठीक है। प्रिज्म को बचपन में देखा था, पहले छोटा था जब मैंने देखा था प्रिज्म, एक्सपेरिमेंट करवाया था, ठीक है। उसके एंगल्स ये दिखा रहे हैं ना कि किस तरह की शेप होगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप शेप से देखें। इन प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री एंड बैटरी इज डेड होने वाली है, ठीक है। इन प्रिज्म, हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 चला था। उसका 17 का जो आंसर है राइट वो है 45 डिग्री। तो ठीक है, तो 45 डिग्री को राइट कर दें, ठीक है। 45 डिग्री इसका राइट आंसर है, ठीक है, 45 डिग्री। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या बेसिकली? तो काइनेटिक एनर्जी जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वेलोसिटी एंड डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो स्पीड एंड डेंसिटी, मास एंड स्पीड, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड डेंसिटी, तो स्पीड एंड डेंसिटी, ठीक है। तो मास एंड स्पीड, मास एंड वेलोसिटी जो भी है इसके अंदर, तो ये मेन चीज है, ठीक है। तो हमारी इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, तो वेलोसिटी एंड डेंसिटी जो कि होगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आप आंसर इसका इजीली ले सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास 1/2 mv², जिसके अंदर 1/2 है mva स्क्वायर, मतलब कि 1/2 mv², ठीक है। तो m से आ गया मास, v से क्या आता है, ठीक है, v से स्पीड आता है या डेंसिटी आता है? नहीं भाई, v से आता है वेलोसिटी, ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी राइट आंसर है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी को राइट कर दें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड
मतलब फोर्स मतलब क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट डैश, यूनिट है क्या, फोर्स क्या है, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन तीन चीज मिली पड़ी है इसमें, फोर्स लिखा पड़ा है, यूनिट है, फिर प्रेशर है। ओह अच्छा प्रेशर, अब ये चीज देखनी है आपको, प्रेशर क्या है, प्रेशर का फार्मूला याद है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया है, एरिया है क्या, बिल्कुल ही। तो एफ अपॉन ए होता है पी के बराबर, चूंकि पी मतलब प्रेशर, तो ये फार्मूले की बात कर रहे हैं जो रिटन में लिखा पड़ा है, ठीक है, एरिया की ना कि वॉल्यूम की। तो इधर गलती कर देते हैं, एफ अपॉन वी कर देते हैं, या एफ अपॉन एल कर देते हैं, या एफ अपॉन एम कर देते हैं, जो कि नहीं है, प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, बात अगर प्रेशर की हो तो फिर जो मैं बता रहा हूं वही करना है, ठीक है। तो एरिया राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है एरिया, ऑप्शन नंबर सी, उसको लॉक कर दें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर इतना आसान, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश, ये हमारे रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बराबर होता है 746 के, ठीक है। 743 नहीं, 212 नहीं, 273 नहीं, ठीक है। ये वही सेम टू सेम ऑप्शन है जो कि मैंने अभी दिए थे कुछ देर पहले, अगर आपको याद होगा। वो सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन होगा, मैं भी जाके दिखाता हूँ। सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन होगा ना, उसके अंदर मैंने सेम टू सेम अभी अभी दिया है मैंने ये ना ऑप्शन, ताकि आप लोग ये देख सकें। ये रहा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस, ठीक है। ऑप्शन सारे सेम है, लेकिन ये चीज जो मैंने देखने की, इसमें 746 यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर 746 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, तो इसको लॉक कर दें, ठीक है। तो अगर वी होप, तो अब चलते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको अब सब चीज बता देता हूँ, जो मैंने 3 सीरीज बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और हर एक दिन अपलोड करा है पार्ट 1, और ये भी आज अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज बता दूं कि मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए थे, अब लेवल अप होगा, अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो मैंने ट्रिक्स बताई थी वो ट्रिक्स आगे भी काम आएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ये अब सिंपल क्वेश्चन में जो काम आ रही है वो काम आ रही है, ठीक है। अब ज्यादा ट्रिक्स ये काम नहीं आएंगे आगे। तो इसलिए आप जी अगर मेरी वीडियो जी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाँ, और दोस्तों ये चीज बता दूं कि शुरुआत में मैं बता चुका हूं कि वीडियो देखें तो एंड तक देखें, क्योंकि अगर एंड तक देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आप जितना हो सके एंड तक वीडियो देखें, और याद रखें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी चीज कंफ्यूजन हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, मैंने अपने पेज का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का ग्लोरियस राइट, तो उस पेज को भी लाइक करना, और उधर जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे और लोग भी पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे होगा, मतलब इसका आंसर किस तरह आया, कैसे नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों खुदा हाफिज, और दुआ में याद रखना, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।